हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। एमएड के फर्स्ट सेम का हम डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट सेम की क्लासेस चल रही हैं जो कंटिन्यूटी में है। आज इसके प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा, ये आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना है और क्या मैं करा रही हूँ, है ना। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन आपका फर्स्ट पेपर है जिसका कोड है 1001। तो इसके लास्ट के हम 6 ईयर के पेपर देखेंगे, जितने मुझे मिल पाए हैं, जितने मैंने अब तक इकट्ठे किए हैं, मैंने खुद पढ़े हैं, उतने ही उससे ज़्यादा आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरे टाइम पे तो 4 साल की मुझे मिले थे। तो ये 2023 का पेपर है, पहले इसे देख लेते हैं। 2023 में पैटर्न देखो पहले किस तरीके से पैटर्न होता है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर पेजेस की बात करूं तो देखो एमएड में एमएड हो चाहे बीएड हो 28 पेज की कॉपी आती है। बेशक 4 नंबर का है लेकिन लिखना हमेशा इसमें एक ही पेज पड़ता है। या तो दोनों साइड का एक लिख दो या फिर एक साइड का एक लिख लो, लेकिन टू द पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इसमें से आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि फिलोसफी एज अ लिबरल डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं, यानी दर्शन एक उदार अनुशासन के रूप से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया है। ये टॉपिक फिलोसफी एज अ लिबरल डिसिप्लिन, जिन लोगों ने क्लासेस ली होंगी उन्हें पता भी होगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सांख्य दर्शन, जो हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है ये। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय महात्मा गांधी, ये मैंने आपको कराई है कि गांधी जी ने जो डेफिनेशन दी है एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन से क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, तो 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे, इनफ है। मेन कंट्रीब्यूशन बताना है रूसियों का एजुकेशनल थॉट को लेके, यानी शैक्षिक विचारों के प्रति रूसों का मुख्य योगदान क्या था। फिफ्थ क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ सोशल हार्मोनी, यानी सामाजिक समरसता की अवधारणा को समझाइए। 5 क्वेश्चन है, इसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने। एक पेज दोनों साइड का मिला के लिख देंगे तो इनफ है, या एक साइड का भी लिख देंगे लेकिन टू द पॉइंट लिखेंगे तो भी बहुत है। ठीक है, मैंने खुद ऐसा लिखा है और चारों के चारों सेमेस्टर में सबसे ज्यादा नंबर टॉप, मतलब ओवरऑल पूरे एरिया में मैंने ही किया है। ठीक है, और ये पूछते हैं टॉप का कैसे पता चलता है, तो भाई टॉप का क्लास में तो आपको पता चल ही जाता है और बाकी कॉलेजेस का भी कॉलेज के टीचर बता देते हैं। ठीक है, सेक्शन बी है ये, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और दिए जाते हैं 3 क्वेश्चन। 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखो, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, कि फिलोसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसकी विवेचना कीजिए। ये मैंने आपको करा दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पेज लिखने हैं कि पहले लिखेंगे कि फिलोसफी क्या होता है, फिर लिखेंगे एजुकेशन क्या होता है, और अगर और इनके बारे में जानते हैं तो और लिख सकते हैं, और फिर टेबल बना के या फिर किसी भी तरीके के फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में रिलेशन बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुला इन द प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी, यानी प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा में पाठ्यक्रम निर्माण में एकीकरण के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। यानी जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है वो डिस्कस करना है। प्रैग्मेटिज्म स्कूल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउलो फरारे, कोई फरारे करो, फिएरे करो, कुछ भी कहो। ठीक है, तो पाउलो फरारे की शैक्षणिक योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने हैं। 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ आपको ज्यादा लिखना है। इसमें आपको 4 से 5 पेज तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और अपना कॉपी का इस तरीके से हिसाब लेके चलना कि 4 से 5 पेज अगर इसमें लिख रहे हैं तो आगे कितने पेजेस बच रहे हैं। 2 से 3 पेज आप इसमें भी लेंगे शॉर्ट में, और वेरी शॉर्ट में 1 पेज। ठीक है, तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं? 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहीं कहीं 6 भी मिल जाते हैं। इन 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी सोशलिज्म का कंसेप्ट बताना है और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है, शैक्षिक उपयोगिता बतानी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्टलैंड रूसेल्स का क्या व्यू है एजुकेशन को लेके, उसमें आपको एक्सप्लेन क्या करना है, उसके एम, उसका कंटेंट, उसका मेथड ऑफ टीचिंग।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियोलॉजी यानी दर्शन शास्त्र क्या होता है, जो कि ब्रांच है फिलोसफी की। एग्जाम्पल के साथ बताना है और इसका रेलिवेंस बताना है, एजुकेशन के फील्ड में कैसे रेलिवेंट है। एक्सियोलॉजी सारी ब्रांचेस मैंने आपको करा दी हैं। डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो डिस्कस करनी है और आज के एजुकेशन सिस्टम को वो कैसे इन्फ्लुएंस करनी है वो बताना है। ठीक है। 13th क्वेश्चन है कि ट्रेडिशन से आप क्या समझते हैं, जो परंपराएं होती हैं उनसे आपका क्या तात्पर्य है। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर एम, कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी इनकी उद्देश्य है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ, शैक्षिक उपयोगिता, उपदेयता की विवेचना कीजिए। ये आपका 2023 का पेपर है। अब चलते हैं पीछे की साइड, 2021 का पेपर देखेंगे। 2021 में जब कोरोना था तो 1.5 घंटे का पेपर था। ये पैटर्न ऐसा मत समझना कि ऐसा पैटर्न आएगा, बस क्वेश्चन देख लो, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था तो टाइम घटा दिया गया था पेपर का, तो 1.5 घंटे का पेपर उस टाइम पे होता था। 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। तो इसमें ना हमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि ये पैटर्न उस टाइम का था, बस हमें ये देखना है कि टॉपिक क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल फंक्शन बताने हैं फिलोसफी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में रिलेशन बताना है। अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले का ऑब्जर्व करेंगे 2023 में और 22 में, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम बताने इंडियन इस्लामिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये हम करेंगे। आगे कंट्रीब्यूशन बताना है राधा कृष्णन का एजुकेशनल थॉट को लेके। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है किसकी, जॉन डुई की। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी की तरफ कि डायरेक्टिव डॉक्ट्राइन ऑफ फिलोसफी। देखो ये मैंने आपको कराया है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बताना है वेदांत इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के वेदांत भारतीय दर्शन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, दर्शन के पाश्चात्य स्कूल में प्रयोजनवाद के शैक्षिक उपदेयता की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियोलॉजी क्या होती है, एस्थेटिक्स, इथिक्स क्या होती है, हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, यानी ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले सारी ब्रांचेस लिखेंगे, सारी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर पर्टिकुलर जो पूछी गई उसे थोड़ा और डिटेल में ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाबोरेट द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ऑन टीचर, यानी शिक्षक के लिए शिक्षा के दर्शन का प्रत्यय महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बताना है और उनके एम हाईलाइट करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है जे कृष्णामूर्ति का रोल बताना है, उन्हें ध्यान में रखते हुए उनका कंसेप्ट, उनका एम और उनके कंटेंट क्या था और उनका मेथड क्या था टीचिंग का। फ्रोएबल के बारे में पूछा है, उसके एम, कंटेंट और मेथड। ठीक है। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फिलोसोफर ही देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सारे पेपर हम करके चलेंगे, सारे टॉपिक हम करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब स्टार्ट कर दिया है तो आपके साथ लगी रहूंगी मैं। ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अगर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे तो मोटिवेशन भी नहीं आता अंदर से, है ना। आप खुद ही देखिए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्लास में कम हो तो मजा नहीं आता ना पढ़ाने में। तो इसी तरीके से जितना हो सके शेयर कीजिए और थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिखाइए। ये 2021 का पेपर है, इसको भी देख लेते हैं। देखो वो भी 2021 का था, ये दिसंबर 2021 का है। ठीक है। ये 3 घंटे का, ये सेम ऐसा ही है जैसे पैटर्न आता है कि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है और 5 दिए गए हैं। पहला क्या है, सोशलिज्म को डिफाइन करना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग मेथड बताने हैं एजुकेशन के, जैन फिलोसफी बताना है कि टाइप्स ऑफ नॉलेज इन जैन फिलोसफी, स्पेकुलेटिव फंक्शन बताने हैं एजुकेशन के और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है डेमोक्रेसी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉट दिया गया है कि स्कूल शुड बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, यानी विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, इसकी व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो का कंट्रीब्यूशन बताना है एजुकेशन में, इनमें से कोई 2 एक्सप्लेन करने हैं। लिबरल डिसिप्लिन जो कि मैंने आपको करा दिया, इथिक्स और टोटलिटेरियनिज्म, ये क्या है, ये लास्ट की यूनिट का टॉपिक है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिक्स से आप क्या समझते हैं, डिटेल में बताना है। मेटाफिजिक्स क्या होता है, तत्व मीमांसा, ये भी हमने कर लिया है। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन बताना है रूसियो का। देखो रूसियो हर बार पूछा जा रहा है पेपर के अंदर, ये चीजें ध्यान रखनी है कि रिपीटेड क्या है। फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है, 3 पेपर देखे, तीनों में पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग। फिर जॉन डुई का कंट्रीब्यूशन बताना है एजुकेशन में, ये भी 2 बार आ चुका है। वेदांता और इस्लामिक फिलोसफी बतानी है और उसके एम बताने हैं एजुकेशन के। ठीक है।
अब और चलते हैं पीछे की साइड। अब ये पेपर ज़्यादा मतलब 2018 का है, थोड़ा सा पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पेपर पुराने या नए से मतलब नहीं है, हमें ये देखना होता है कि एग्जामिनर टॉपिक कौन सा दे रहा है। इसका सेक्शन ए क्या है, ये मैंने इसकी पीपीटी बनाई, मेरी कॉपी में लिखे हुए थे ये देखो। सेक्शन ए क्या है कि रूसियो का बताना है कि रूसो का बालक के लिए क्या प्रस्ताव था। रिलेशन बताना है फिलोसफी और एजुकेशन का, सेम देखो हर बार रिपीट क्वेश्चन है। फीचर बताने हैं रियलिज्म के यथार्थवाद की मुख्य विशेषता क्या है, फिलोसफी और दर्शन में क्या डिफरेंस है। और देखो एक जगह तो ये पूछा गया था कि गांधी जी की जो डेफिनेशन है उसे बताइए। अब इन्होंने पूछ लिया कि 3H का मतलब क्या है। 3H क्या है, जो गांधी जी ने दिया है ना, कि भाई अपने हाथ से, दिल से, दिमाग से काम करो। सेक्शन बी क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन जॉन ड्यूई का बताना है, बार बार रिपीट हो रहा है। प्रेगमेटिज्म के मेन फीचर्स बताने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था एजुकेशन में, वो बताना है, ठीक है। और पैटर्न आपको पता ही है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 8 नंबर का 1 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये 5 क्वेश्चन में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 16 नंबर का 1 क्वेश्चन है। फिलोसफी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है एजुकेशन से। फीचर्स बताने हैं महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग फिलोसफी के, और उनका कंट्रीब्यूशन बताना है एजुकेशन में। और बेसिस नहीं है, बेसिक एजुकेशन होगा, ठीक है। मेन फीचर बताने हैं भारतीय दर्शन के, और उसके मेन फीचर बताने हैं, उसका कंट्रीब्यूशन बताना है वेदांत दर्शन का एजुकेशन में। अगला क्या है कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषता क्या है, 6, अच्छा ये तो यही हो गया। एजुकेशन विदाउट फिलोसफी इज रूफलेस एंड फिलोसफी विदाउट एजुकेशन इज रूटलेस, यानी ये इन्होंने दे दिया है एक पॉइंट डेफिनेशन, और उसे डिस्कस करना है। शिक्षा बिना दर्शन के छत के बिना घर की तरह है, और दर्शन बिना शिक्षा के जड़ के बिना वृक्ष के समान है। यानी फिलोसफी एजुकेशन पे कैसे डिपेंड है और एजुकेशन फिलोसफी पे कैसे डिपेंड है, ये भी डिस्क्राइब करना है। फिलोसफी के बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। 2019 का पेपर देखते हैं, एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हैं। और आदर्शवाद को पाठ्यक्रम के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, यानी आइडियलिज्म के बारे में पूछा है। कोई भी 5 इंडियन फिलोसोफर की लिस्ट इन्होंने पूछी है, और उनके फिलोसॉफिकल थॉट बताने हैं, ठीक है। फिलोसफी इज लव फॉर विजडम, ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। ये प्लेटो ने डेफिनेशन दी है, प्लेटो ने दी है शायद, या रूसियो ने दी है, याद नहीं है कंफर्म। व्हाट डिड श्री अरबिंदो से अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, यानी अरविंदो ने परम वास्तविकता के बारे में क्या कहा। सेक्शन बी क्या है, वेदांतिक कंसेप्ट बताना है, वेदांतिक कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज, यानी वेदांत में मूल्यों की अवधारणा बतानी है। आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में क्या डिफरेंस है, और नॉलेज क्या, सोर्सेज क्या है नॉलेज के, ठीक है। सेक्शन सी जो है वही सेम जो मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, और 16 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेट रीजन फॉर वैल्यू डिग्रेडेशन इन सोसाइटी, डिस्क्राइब द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन दिस फील्ड, यानी समाज में मूल्य क्षरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए, यानी जो वैल्यू डिग्रेड हो रही है उसका कारण बताना है। और एजुकेशन का क्या योगदान है, क्या सकारात्मक योगदान है फील्ड में, यानी हमारी सोसाइटी में, वो बताना है। नेचुरलिस्टिक फिलोसफी को एक्सप्लेन करना है, और उसकी नॉलेज, रियलिटी, उसके बारे में वैल्यूज, ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट है कि मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय नेचुरलिज्म वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर गिवन बाय आइडियलिज्म, यानी ये कोट दे दिया है इन्होंने कि शिक्षा की पद्धति प्रकृतिवाद द्वारा दी गई है, जबकि शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद द्वारा दिए गए हैं। इस कथन पर विचार करें और इसे तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के संदर्भ में समझाइए, ठीक है। मेन फीचर बताने हैं बुद्धिज्म के, और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है विवेकानंद और जे कृष्णामूर्ति को, यानी इनकी पूरी जो भी फिलॉसफी है, जो इन्होंने एम दिए हैं, एजुकेशन का पूरा प्रोसेस है, उसे हमें क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन यानी आलोचनात्मक उसका विश्लेषण करना है। जनवरी 2020 का पेपर देखिए, 20 में क्या है कि नॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ फिलॉसफी देखो रिपीटेड है। एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग, ये भी रिपीटेड है, पीछे पूछा गया है। एम्स ऑफ सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी रिपीटेड है। देखो जब हम 3-4 पेपर या 5 पेपर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें हमें ऐसे लगती हैं कि ये तो आया हुआ है, पिछले पेपरों में आया हुआ है, बस यही पढ़ना होता है हर डिग्री कोर्स में, सभी की बात है, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो, एमएड हो, कहीं भी कोई भी। डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ विवेकानंद एजुकेशनल थॉट, यानी विवेकानंद की थॉट बताने हैं एजुकेशन को लेके, और रूसियो की फिलोसफी बतानी है।
8 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी ये शॉर्ट आ गए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लिबरल डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी, कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इन वेस्टर्न फिलोसफी। फिर सेक्शन सी आ गया है, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हैं फिलोसफी के अंदर। गांधी जी की फिलोसफी बतानी है आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए। टैगोर का कंट्रीब्यूशन बताना है एजुकेशन में। राधा कृष्णन का रोल बताना है, उनके एम, कंसेप्ट, कंटेंट और मेथड। बर्ट्रैंड रूसल की फिलोसफी बतानी है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था। हमने 2020 का पेपर देख लिया, 2019 का देख लिया, 2018 का देख लिया, 2 पेपर हमने 2021 के देख लिए और 1 पेपर हमने 2023 का देख लिया, यानी 6 साल के पेपर हम देख चुके हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर हैं इतने इजीली मिल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने तो पहले ही संभाल के सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।